अभी हम अखंड अग्नि के पास बैठे हुए हैं। यह अग्नि 24 फरवरी 2024 को जलाए थे। हवन करने का ऐसा नशा सवार हुआ हमारे ऊपर कि नित्य हवन करना शुरू कर दिए। वैसे तो हमारे पिताजी राजकीय सिटी इंटर कॉलेज में मैथ के प्रवक्ता थे और प्रवक्ता होते हुए भी उनका आध्यात्म में गहरा पैठ था। जब कभी हम उनसे पूछते थे तो वो बताते थे कि 7 लोक होते हैं। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। तो ये 7 लोक होते हैं। तो वो हमको बताते थे कि 5वें लोक तक की यात्रा हुआ अपने गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के साथ कर चुके हैं। तो हम जब छोटे थे तभी वो हमको जो है दीपक जलाते थे और दीपक जला करके और आंखें ऐसे बंद करवा करके और कहते थे कि उसकी लौ को देखो। तो उस समय ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती थी और गुस्सा भी आता था कि ये सब क्या करवा रहे हैं। विभिन्न प्रकार की वन औषधियाँ लकड़ियाँ तोड़ करके वो लाते और गाय के गोबर से सफाई करते और सफाई उफाई करके और हवन कुंड बनाते और हवन कुंड बना करके और घर भर के लोगों को उस पर बैठा करके हम सभी लोगों को और हवन करवाते। बड़ी देर देर तक हवन के बारे में वो समझाते। तो उस समय क्रोध आता था कि क्या इतना समय खाए जा रहे हैं। लेकिन वह तो बीज बीज बोते थे, बीज डालते थे और वही बीज अंकुरित होना शुरू हुआ। और सन 2005 में जब हम पहली बार शांति कुंज हरिद्वार गए तो वहाँ का दृश्य देख करके मन में यह बैठ गया और हम यह निर्णय लिए कि हम भी नित्य हवन करेंगे, रोज हवन करेंगे। और जब हम शांति कुंज हरिद्वार से लौटे तो अपने घर पर रोज जिस तरह से शांति कुंज की दिनचर्या थी, सुबह 3 बजे भोर में उठ जाना, उसी प्रकार से हम भोर में 3 बजे जगते और हवन कुंड एक हम खरीद लिए थे, उसी में हवन करना हम प्रारंभ कर दिए, शुरू कर दिए। तो हवन हवन में हम चमत्कार भी होता देखना शुरू कर दिए कि अरे हवन मामूली चीज़ नहीं है, ये तो बहुत ही दिव्य चीज़ है। और कैसा चमत्कार होता था। तो हवन की एक प्रक्रिया होती है विभिन्न मंत्रों के द्वारा। जैसे षटकर्म किया जाता है, षटकर्म करने के बाद देव आवाहन होता है। तो जब हम देव आवाहन कर रहे होते तो ओम गायत्र्याय नमः आवाहयामि स्थापयामि, ओम गणेशाय नमः आवाहयामि स्थापयामि, ओम दुर्गाय नमः आवाहयामि स्थापयामि। तो इस तरह के मंत्रों को जो हम पढ़ते और आवाहन करते करते और जो हम कहते थे कि ओम ग्राम देवता आवाहयामि स्थापयामि, बस अचानक से हम सभी लोगों की आंखें बंद हो जाया करती थी। और न सिर्फ आंखें बंद होती थी, एकदम खुशबू से वह जगह भर जाती थी। जैसा बेल के फूल का खुशबू होता है, चमेली के फूल का खुशबू होता है, उसी खुशबू से वह जगह जो है एकदम भर जाती थी। और ऐसा लगता था कि नहीं, स्थान देवता जो है यहाँ पर हवन में शामिल हो चुके हैं। और हम लोग कई लोग 5-6 लोग 7 लोग एक स्वर में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते और इदम गायत्री इदम न मम। तो एक विराट ऊर्जा जो है वहाँ पर निर्मित होता है। तो इस प्रकार से हम अनुभव किए कि सूक्ष्म रूप में देवता जो है शामिल होते हैं। तो इस प्रकार से अनेक हमको अनुभव मिलते रहे हवन से। और वह 2005 से शुरू हुआ हवन अभी अखंड अग्नि तक आ चुका है। और कुछ तो है जो हमें लगातार जुड़ा हुआ है और प्रेरित करता रहता है। हवन में अपार शक्ति है। ऐसा लिखा गया है कि एक एक के बदले 100-100 दिलाते हैं यज्ञ देव। यज्ञ को दी गई चीज़ें लौट करके अनंत गुना हो करके हमारे पास आती हैं। तो आइए हम सब नित्य हवन करें।